Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 1, the human body, book page number 5. Our today's topic is about the skeletal system. Skeletal system ये सारा जो हमारे जिस्म में हड्डियों का निज़ाम है इसको कहते हैं skeletal system. Think what it would be like if there were no bones in your body. कि सोचें कि क्या हो कि अगर आपके जिस्म में हड्डियां ही ना हों तो You would not be able to walk, run, sit, stand, play football and cricket and make any movement. तो आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप चल सकें, भाग सकें, बैठ सकें, खड़े हो सकें, खेल सकें फुटबॉल या क्रिकेट या कोई भी मूवमेंट या हरकत आप नहीं कर सकेंगे अगर आपके जिस्म में ये स्केलेटल सिस्टम ना हो तो ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. सारी हड्डियाँ मिलकर जब वो मिलती हैं तो ये स्केलेटल सिस्टम बनता है. ठीक है. It is present in all animals that have backbones. और ये सिस्टम मौजूद है उन तमाम जानवरों में जिनकी बैकबोन होती है. ये पीछे वाली हड्डी बैकबोन जो होती है जिनमें ये होती है उन सब में ये सिस्टम होता है. It is a framework of bones that help to. अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मदद करता है. अब क्या क्या मदद करता है सबसे पहले देखें. गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारे जिस्म को ये ताकत देता है और सपोर्ट करता है, मुआवन होता है हमारी बॉडी के लिए. किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल द बैक बोन, हमारी जो बैक बोन है कॉल्ड द स्पाइन, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट. ये मदद करती है हमें सीधा खड़ा होने में. फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी. और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को शेप मिलती है हड्डियों से. ये फ्रेम देता है हमारी बॉडी को. प्रोटेक्ट सम वेरी इम्पोर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. ये प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है बहुत अहम और सॉफ्ट, बहुत जो नरमो मुलायम या जिनको हम सॉफ्ट कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी जो जिस्म के हिस्से हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जैसा कि ये स्कल है तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को क्या करता है, उसकी हिफाजत करता है. वाइल द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट. अब क्या है कि जो हमारी रिब्स हैं, जो हमारी पसलियां हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, हमारे फेफड़ों को, जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं, और हमारे हार्ट को, दिल को. मूव द बॉडी, मूव करने में मदद देता है. क्या? स्केलेटल सिस्टम. व्हाट द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ. स्केलेटल सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, ये कैसे बना? द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. अब जो स्केलेटल सिस्टम है ये मुश्तमिल है हड्डियों पर और जॉइंट्स पर. अब जॉइंट क्या है? A joint is a place in a body where two or more bones meet with the help of tissues called ligament. के जॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ जिस्म की दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं. और किस तरह से मिलती हैं? विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, एक ऐसे टिश्यू से जिसको हम लिगामेंट कहते हैं. द लिगामेंट्स जॉइन द टू बोन्स एट द जॉइंट. लिगामेंट्स जॉइन करता है, जोड़ता है दो हड्डियों को जॉइंट पर जोड़कर, एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और उनको फॉलिंग अपार्ट या फिर टूटने से, अलग अलग होने से बचाता है. जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव. जॉइंट जो है ये मदद करता है हड्डियों को मूव करने में. बट नॉट ऑल द जॉइंट्स मूव. लेकिन तमाम के तमाम जो जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल. जो हमारी प्लेट्स हैं स्कल की,
दिमाग की जो जॉइंट्स हैं या उसका जो सिस्टम है स्कल, उसकी जो प्लेट्स हैं डज नॉट मूव इन एडल्ट्स। तो वो क्या करती हैं, वो मूव नहीं होती। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तमाम डायरेक्शन में, हर तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे वो मूव कर सकते हैं। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, जैसा कि हमारे शोल्डर का जॉइंट है, जैसे हम अपने बाजू को हरकत देते हैं तो वो गोलाई में भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर नीचे वो हरकत कर सकता है। किसकी मदद से? शोल्डर का जो जॉइंट है ये वाला, इसकी मदद से। एंड द वन इन योर हिप, और दूसरा जो है वो हिप का जो जॉइंट है इसकी मदद से। सच जॉइंट आर कॉल्ड बॉल और सॉकेट जॉइंट। तो ऐसे जॉइंट जो कि हरकत कर सकते हैं हर तरफ, सारी डायरेक्शन में, उनको हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब डू यू नो में देखें, द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज़ इनसाइड योर ईयर एंड नोन एज स्टिरअप। अब कहते हैं कि जो सबसे छोटी बोन है ना, सबसे छोटी हड्डी जो आपके जिस्म में मौजूद है, वो इनसाइड या अंदर है आपके कान के, और जिसको स्टिरअप कहते हैं। वाइल द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी इज़ योर थाई बोन, द फीमर। और जो सबसे लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, मजबूत भी है और लंबी भी है, वो आपकी थाई बोन है, जिसको हम फीमर कहते हैं। Some joints move your bones in one direction only. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी हड्डियों को हरकत देते हैं सिर्फ एक सिम्त या एक डायरेक्शन में। लाइक द जॉइंट्स इन द नी, जैसे कि आपका नी का जॉइंट है, एंड एल्बो, और आपकी एल्बो का जॉइंट है, जैसे कि ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। यू कैन नॉट मूव देम इन अपोजिट डायरेक्शन, आप इनको अपोजिट या मुखालिफ सिम्त हरकत नहीं दे सकते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड द हिंग जॉइंट्स, और इनको हम क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट्स कहते हैं। द मस्कुलर सिस्टम, दो द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, कि बेशक जो स्केलेटल सिस्टम है वो बहुत अहम सिस्टम है आपके जिस्म का। इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, लेकिन ये खुद से, ये सिर्फ अकेला काम नहीं करता। इट नीड्स सपोर्ट फ्राम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म इट्स जॉब। इसको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, कहाँ से? मस्कुलर सिस्टम से, टू परफॉर्म, अदा करने के लिए, इट्स जॉब, इसके काम या इसके फंक्शंस। What the muscular system is made of? मस्कुलर सिस्टम किस तरह से बनता है? The muscular system consists of muscles and tendons. मस्कुलर सिस्टम जो है वो मुश्तमिल है मसल्स पर और टेंडन्स पर। मसल इज़ अ टिश्यू। अब मसल क्या है? ये एक टिश्यू है, कंसिस्टिंग, जो कि मुश्तमिल है, ऑफ शीट्स और बंडल्स, शीट्स या बंडल्स पर, ऑफ सेल्स, सेल्स के, डेट आर कैपेबल, जो इस काबिल होते हैं, टू कंट्रैक्टिंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो मिलें और मिलकर प्रोड्यूस करें हरकत।